Hi guys, welcome to our YouTube चैनल फैमिली टूरर। मैं विजय आपका अपने YouTube चैनल फैमिली टूरर में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल का उद्देश्य क्या है? जैसे आप छोटा परिवार है, आप अपने वाइफ और बच्चे एक हैं या फिर दो बच्चे हैं, आप उसके साथ कैसे अब्रॉड जा सकते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, यूरोप, सबके बारे में हम बताएंगे। अभी हमारे रिसेंटली जब कोविड, आपको भी पता है 19, 20 और 21 में कोविड थे, उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो बहुत सारे कंट्री अपना चालू कर दिए हैं, मतलब अपने टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सारे लोग अपना बॉर्डर ऑलरेडी खोल चुके हैं। बहुत सारे लोग तो अब बहुत इंसेंटिव भी दे रहे हैं, जैसे आप हम अपने देश में आइए वगैरह वगैरह। जैसे अभी हांगकांग वालों ने अभी चालू किया है, 5 लाख टिकट फ्री ऑफ दे रहे हैं ट्रैवलर को, और आप उसके कंट्री में जाइए तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बनता है। तो कुल मिला के इस चैनल का उद्देश्य है आपको प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको गाइडेंस मिलेगा, जैसा वीज़ा कैसे लेना है, टूर प्रोग्राम कैसे बनाना है, कितना बजट होना चाहिए, कौन सा एयरलाइंस चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, ये सब हम आपको अपने ट्रैवल चैनल फैमिली चैनल में बताएंगे। जैसे अभी हमने रिसेंटली दुबई गए थे हम लोग, तो उसका हम लोग कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और ये है। हम लोग मलेशिया भी होके आ चुके हैं, तो ये देखिए दुबई का हम लोग आपको पिक्चर, ये हमारा एक फेसबुक में है जो हमारा लगा हुआ है, ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत बेहतरीन यहाँ से आपको गाइडलाइंस मिलने वाली है। तो आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फैमिली टूरर आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। ये आपका हमारा चैनल का मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये हमारा देखिए सर, ये हमारा चैनल है फैमिली टूरर। आप YouTube में फैमिली टूरर सर्च में मारिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको बहुत कुछ हम लोग देने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बता दूंगा यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा कैसे मिलता है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग खुशखबरी आपको देने वाला हूँ कि हम और मेरे बच्चा और वाइफ अभी UK जाने वाले हैं जून में। तो हमारा आपको ये हमारा पासपोर्ट बिल्कुल तैयार है, और ये आप देख सकते हैं यूके का वीज़ा लग चुका है। तो आप हम लोग अब जाने वाले हैं यूके। तो आप यूके का वीज़ा कैसे मिलता है दोस्तों, ये बहुत सुने होंगे, US, UK, कनाडा, ऐसा का वीज़ा मिलना बहुत टफ होता है। जबकि हमने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक सब ट्रैवल कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप यूके का वीज़ा, बहुत लोगों को रिजेक्ट हो जाता है, बहुत लोगों का मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसे है, आप अपना एप्लीकेशन किस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मेरा टॉपिक है यूके का वीज़ा आपको बहुत इजी मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए क्या प्लानिंग करना पड़ता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। और हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, इस तरह बहुत तरह से जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो जैसे हमको फिर भी एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पासपोर्ट है, ये हमारा यूके का वीज़ा लग चुका है। तो अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या क्या आपको मिलता है आपको यूके का वीज़ा लेने की। सबसे पहले आपको VFS ग्लोबल, इनमें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। अगर आपका प्लानिंग, मान लो अगर आप प्लान कर रहे हैं 6 महीने, तो आपका प्रिपरेशन 5 महीना पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि यूके में आपको मिलता है थोड़ा सा 8 सप्ताह का प्रोसेस है। लेकिन वो तो हम लक्की हैं, हमको 5 दिन में मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको सिलसिलेवार से तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप यूके का वीज़ा कैसे इजीली मिल सकता है, आप चाहें तो VS ग्लोबल में आप जाके पहले सर्च कीजिए कि अपॉइंटमेंट फ्री है, कब है। आपको अगर जून में जाना है तो आपको जनवरी एंड से या फरवरी 1 में आपको एप्लीकेशन फाइल कर देना चाहिए। अगर आप सितंबर, मतलब 5 महीने आपको लेकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म। यह आपको VS ग्लोबल में ऑनलाइन डाउनलोड मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको VS ग्लोबल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर, या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए पहले फॉर्म
फिलअप कर लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। दूसरा आता है आपका पासपोर्ट। कम से कम 6 महीने का वैलिडिटी आपके पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरा आता है आपका, अगर यूएस में मैट फिनिश मतलब फोटोग्राफ का ज़रूरत नहीं होता, सॉरी यूके, अगर आप यूके वीज़ा का आप अप्लाई करें तो उसमें पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होता है ना कि 80% चेहरा का एक्सपोजर होना चाहिए, 20% बाकी वाइट बैकग्राउंड, ये इसमें नहीं लगता है। आप इसमें आपको मतलब मैट फिनिश नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन जेपीजी फाइल में आप इस एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फाइल में, ठीक है, 2 पॉइंट बता दिया मैंने। तीसरा आपको ना आपका इनकम 3 साल का आईटीआर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ, ये सब कंपलसरी जो देना ही देना है। 3 साल का आईटीआर, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। जो देखो वो लोग आपका पैसा इसलिए बैंक स्टेटमेंट मांगता है कि आपको वहाँ पे जाके रह सकते हैं। उनको मतलब एम्बेसी वालों को ये पता हो, मतलब लगना चाहिए कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको वहाँ पे फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो बैंक स्टेटमेंट। और आईटीआर तो गवर्नमेंट का रूल है, एप्लीकेशन का रूल है, जो यूरोपियन कंट्री है वो 3 साल का आईटीआर मांगता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, तो आपको 3 महीने का सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, तो आपका जैसे आपका जीएसटी फॉर्म, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपने कंपनी अगर है तो प्राइवेट लिमिटेड, ये सब वगैरह वगैरह का जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, और आपका एक एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, जैसे मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉय, मैं एक यूट्यूबर हूँ और सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो हम लोग बोलते हैं यूट्यूबर में है हमारा स्टेटमेंट, तो हमने एक प्रोफाइल जो आता है आपका, उसको कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन एम्प्लॉयमेंट। उसमें आपको ये देना पड़ेगा, जैसे माई सेल्फ फलाना, आई एम सन ऑफ दिस, आई वांट, मतलब जो हिंदी या इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में ही आपको देना है कि आप ये कर रहे हैं, और आप अगर यूरोप जा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, और अगर आप यूके जा रहे हैं यूके जा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, कहाँ स्टे करेंगे। इसमें एयर टिकट नहीं मांगता है। अगर आप यूके का आप देखेंगे तो इसमें कंफर्म एयर टिकट और होटल बुकिंग का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो आपको मैंने बताया, आपका मेन फंड का ज़रूरत है। इसमें फंड, आईटीआर, इनकम, बिजनेस प्रूफ, सैलरीज प्रूफ, जो भी आपका वगैरह वगैरह है, ये आपको बिल्कुल देना पड़ता है। उसके बाद जो मैंने, अगर बच्चे साथ जा रहा था, उसका स्कूल से एनओसी की, बच्चा अगर जा रहा है तो उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो उसका छुट्टियां का जो अप्रूवल होता है वो प्रिंसिपल का एक लेटर हेड पे वो चाहिए होता है। उसके बाद फिर अगर उसमें मैंने पता इनकम का बता ही दिया आपको, बच्चे का जो स्कूल से जो आपको साइन करवाना है वो भी बता दिया मैंने। और फाइनली आपको फिर VS ग्लोबल में जब हो जाएगा तो आपको 10,000 के आसपास पड़ेगा, 10,000 या 11,000 पड़ता है, ये आपको देना पड़ेगा। और ये आपको वहाँ पे फिर जाके काउंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको वो अपॉइंटमेंट जो रिसीट है वो ऑनलाइन जनरेट होगा, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद ये अपना, अगर आप दिल्ली से अप्लाई करते हैं तो ये आपका कनॉट प्लेस से आगे है, हनुमान का मंदिर के आगे है, वहाँ पे VS ग्लोबल का ऑफिस है। ये शिवाजी जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, और जो अपॉइंटमेंट है वहाँ टाइम पे पहुँचना पड़ता है। टाइम पे पहुँचिए, फिर वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ा, जो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्कैन होता है। 1,000 रुपये स्कैन का लेके कैश लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए 200 रुपया कैश अगर आप लेके जाएंगे, 200 रुपये आपको एडिशनल चार्जेस लगेगा। इससे बेटर है कि मैं कुछ सलाह दूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करें वहाँ जाके। 1,000 रुपये स्कैनिंग का चार्ज, डॉक्यूमेंट जो स्कैन होते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक, जब आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाए, कूपन मिलेगा, वेट कीजिएगा। फिर वहाँ पे आपको पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ता है, और आपको जो स्कैनिंग चार्ज है वो देना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट आपने फिलअप के समय दिया वो वाक़ा है, वो सब कुछ वहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक होगा, आपका वहाँ पे फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आई का लिया जाता है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे आपको एक फाइनली एक रिसीट देगा कि आपका, अगर आपको बुलाया जाएगा, आपको मेल, आपने अगर वहाँ पे मैसेज सुविधा ले रखे उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है, लॉन्च सुविधा लेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है।
तो मैं कहता हूँ उसमें लॉन्च और मैसेज सर्विस मत लीजिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो खुद जाके कलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, दिल्ली से दूर रहते हैं तो ज़रूर आप उसका अवेल कर सकते हैं। 1400-700 रुपये ऐसे लेते हैं वो लोग कुल। अगर आपका पासपोर्ट आपका जो भी, अगर आपने पासपोर्ट दिया है तो कुरियर से आपके घर, उसमें जब आपको मिल जाता है वीज़ा तो आपको सिर्फ लिखा रहता है कि आपका प्रोसेस हो गया है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा रहता कि वीज़ा मिल गया है, ग्रांट हुआ है नहीं हुआ है। वो आपको पासपोर्ट जब जब आप सील लिफाफा खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीज़ा मिला कि नहीं। मैं तो लक्की था, मुझे मिल गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा जो मैं, लेकिन जैसा मैंने आपको रास्ता बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, और कवरिंग लेटर बहुत, जो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो एम्बेसी के सामने कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं करता क्या हूँ, तो उनको लगना चाहिए कि आप सेल्फ रिलायबल है, सेल्फ सफिशिएंट है, आप पैसा वहाँ खर्च कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप इस तरह से फिर फाइनली आपको जब आपका एनवेलप खुलेगा तो दो ही तरह, या तो वीज़ा मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वीज़ा मिल गया तो यू आर मोस्ट लक्की है, मोस्ट हैप्पी, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोग अभी रिसेंटली दुबई सब होके आए थे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारा हम लोग एक्चुअली न्यू है इस फील्ड में। ट्रैवल तो हम लोग बहुत दिनों से करते थे, लेकिन अभी यूट्यूब में आज हमने फर्स्ट टाइम ये वीडियो डालेंगे। और पहला वीडियो यही है, यूके वीज़ा कैसे मिलता है, यूके के वीज़ा कैसे मिलता है, और जो बच्चे और अपने वाइफ के साथ आराम से जा सकते हैं। मैंने आपको वीज़ा भी दिखाया है, सैंपल दिखाया है। ये मेरा पासपोर्ट है, और एक बार लास्ट पे फिर आपको वीज़ा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जैसे दुबई हम लोग अपना जा चुके हैं, उसका पूरा स्टैंपिंग है, ये आप देखिए, ये देखिए स्टैंपिंग है पासपोर्ट में, कहाँ हम लोग है, पूरा स्टैंप आप देख सकते हैं, भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जैसे वीज़ा है, इस तरह का आपको मिलेगा। तो आप अप्लाई कीजिए। देखिए, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जब अप्लाई करने से पहले टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ के अप्लाई कीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फंड नहीं है, आईटीआर नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं अप्लाई करने से। अगर ये सब है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जब आप नेक्स्ट वीडियो जब आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको ये बताएंगे कि हम लोग किस एयरलाइन से जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एयरलाइन बुक नहीं कराया है। मोस्ट प्रॉब्लम अमीरात सोच रहे हैं, यहाँ से दिल्ली टू दुबई, दुबई टू हाथरो लंदन, और उसके बाद हम लोग यूके का ट्रैवल है, जैसे स्कॉटलैंड भी है और नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। ये सब हम लोग जाएंगे जून में, 6 जून को हमारा ट्रिप है। तो हम ऑलरेडी हमने वीज़ा मिल चुका है। और दुबई, जैसे हमने दुबई का आपको मैंने बताया है, ये सब देखिए होली का हमारे जो फेसबुक में है वो सब है। लेकिन मैं अभी आपको कुछ दुबई का ट्रिप्स के बारे में आपको दिखाता हूँ। मैं कुछ फोटोग्राफ्स, पुराने फ़ोटो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये हमारा हम लोग जो मैर्क्यस, JW मैर्क्यस में रुके थे, बिजनेस बे में होटल है, उसका ये आउटसाइड का फ़ोटो है। ये देखिए आप, हमारे दुबई का। ये हमारा वहाँ पे जो बुफेट मिलता है सुबह, वो वहाँ का तस्वीर लगाया है। ये मेरी वाइफ है, ये हम लोग, मैं और मेरा बच्चा एंजॉय कर रहे हैं। लॉबी है वहाँ का। ये देखिए वहाँ का एक मेरीना बे बोल के जगह है, जो पीछे बिल्डिंग है, ये मेरीना बे बोल के जगह है, वहाँ के लिए है। ये देखिए, ये पाल्म जो होटल है, सबसे बेस्ट 7 स्टार होटल है, ये उसका फोटोग्राफ्स है। ये हमारा जो बैकग्राउंड का है, ये हम होटल में, स्विमिंग पूल है, ये हमारा बैकग्राउंड हिल्टन होटल है। ये दुबई एयरपोर्ट का है, बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है दुबई का। ये हम लोग जब इंडिया से वापस आए उसका फ़ोटो है। ये हम लोग दुबई का फ़ोटो है। ये वहाँ पे गार्डन है दुबई में, ये उसका फोटोग्राफ्स है, देख सकते हैं आप। बहुत बेहतरीन गार्डन है, आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दुबई अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह, छोटा सा जगह, बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है, आप इंजॉय ज़रूर करेंगे, आप जाइए। ये देखिए, ये सब फोटोग्राफ्स है दुबई का। ये वही गार्डन का ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये सब अभी गार्डन का ही चल रहा है। मैं हम लोग फेसबुक में इसलिए लगा लेते हैं कि देखो, आपको भी पता है फ़ोन में इतने सारे फ़ोटो, फिर मेमोरी फुल हो जाता है, इसलिए हमने फेसबुक में लगा रखा है। आप भी अब कोशिश कीजिए कि अपने फ़ोन का मेमोरी, जितने भी फ़ोटो है, सब अपने फेसबुक पे डाउनलोड है। ये देखिए वहाँ का
ये हम लोग वहाँ पे जो एक जैसे अपना दिल्ली में IFT होता है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसी तरह दुबई में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, वो वहाँ का तस्वीर है। ये वहाँ की है, ये देखिए मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, ये वहाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है दुबई का, वहाँ पे है। वहाँ पे हर कंट्री का आपको वहाँ पे मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा बच्चा है, अब इंजॉय करिए। साउथ अफ्रीकन है ये लोग, वहाँ से मिली थी हम लोग से और हमने बात भी किया था, काफ़ी इंजॉय किए थे, बहुत मज़े आए थे। ये देखिए ये आबू धाबी का है। ये आबू धाबी का जो होटल है, जो इकलौता 5 स्टार होटल है आबू धाबी में, उनका वो होटल है। ये देखिए उसका बाहर का ये होटल है। इसमें जो गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट है जो बाहर से आते हैं, वो इसी में आबू धाबी वाले लोग इसी में रुकवाते हैं। ये उसका होटल्स का है, ये अंदर का इंटीरियर है। देखिए होटल के अंदर का इंटीरियर है, कितना बेहतरीन डेकोरेशन है, बड़ा बिल्कुल बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये वहाँ पे जो दुबई के जो शेख साहब है और उनका तस्वीर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेरी वाइफ का और बच्चे का फोटो है, आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन छोड़ो, आप देख सकते हैं। ये फरारी वर्ल्ड भी हम लोग गए थे दोस्तों, उनका फोटो में लगाया, और ये सब फरारी वर्ल्ड का है, आप देख सकते हैं। ये वहाँ पे मस्जिद है, अबू धाबी में बहुत मस्जिद है, उनका ये फोटो है। ये देखिए, ये देखिए, ये दुबई का मरीना भी का नाइट का समय जो हम लोग क्रूज में है और पीछे समुद्र में है। लेक और समुद्र में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप जा सकते हैं। वहाँ नाइट में ड्रोन शो भी होता है। ये देखिए वहाँ रात में थोड़ा सा ठंड था, हम लोग जनवरी में गए थे, न्यू ईयर हम लोग वहीं मनाए थे दोस्तों। ये देखिए आप, और जब हम लोग स्टार्ट किए थे, ये फर्स्ट ट्रिप है, ये हमारे जो राशिद भाई हैं जो पाकिस्तान के हैं, ये हम लोग को घुमा रहे थे पूरा। ये देखिए मरीना बे है। तो दोस्तों कुल मिला के आपको अब जब हम लोग नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने वीज़ा सब दिखाया है UK ट्रिप का, तो वो हम लोग जाने वाले, तो उसका भी आप फ़ायदा लुफ्त उठाएंगे। तो आप अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारा चैनल फैमिली टूरर आप ढूंढिए यूट्यूब में और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आने वाले कैसे अपना प्लान करते। देखो हम लोग अमीरात से गए थे। अमीरात में आपको हाँ एक चीज़ और पता, अमीरात बहुत बढ़िया एयरलाइंस है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत बढ़िया है। इसके खाना, इसका हॉस्पिटलिटी, इसका सर्विस, इसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस, इसका एक दिन में 4 फ्लाइट है दुबई के लिए। तो हम लोग जो पकड़े थे वो करीब 4 बजे वाला लिए थे, ताकि यहाँ घर से आराम से खा पी के जाएं और वहाँ नाइट वहाँ पे अपना गए, वहाँ पे आराम से सिर्फ रात में सोए। परसों से ट्रू, और हम लोग आप मेक माई ट्रिप हो गया, या फिर गो आई बीबो हो गया, या फिर आपको वीगो हो गया, कयाक हो गया, बहुत सारे हैं। आप कंपैरिजन कीजिए, जहाँ आपको सस्ता मिले आप वहाँ ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप कहीं और से भी ले सकते हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूंगा, सबसे जैसे वीगो हम प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ता कंपैरिजन मिल जाता है बहुत सारे फ़्लाइट का, और आपको जो आपके बजट के हिसाब से जो सूट करता है आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही विजिट करते रहिए हमारे। अगर अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सर, नमस्कार। अगले वीडियो में आपका फिर स्वागत करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, नमस्ते।